दोस्तों, कितने सारे जनों का सपना होता है अपना एक घर या अपना एक अपार्टमेंट। पर क्या हो जब अगर आप उस अपार्टमेंट में लेने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी नेबरहुड जो है फॉर सम रीज़न आपको बहुत ज़्यादा हीट करती है और फिर साथ में ही आपको उस घर पे रहना बहुत ही नामुमकिन जैसा सीन हो जाता है। ऐसी एक स्टोरी है नेटफ्लिक्स में लेटेस्ट रिलीज़ वॉल टू वॉल मूवी की। सो ये मूवी है एक साउथ कोरियन ड्रामा थ्रिलर जो कि लगभग 2 घंटे लंबे है एंड साथ में ही ये एक फ्रेश कॉन्सेप्ट मूवी है बिकॉज़ जहाँ तक मैंने देखे हैं कोरियन मूवीज़ या ड्रामास की उनकी कुछ-कुछ सीरीज़ रिपीटेड टाइप लगता है, बट बहुत सारे मूवीज़ या सीरीज़ ऐसे भी होते हैं जो उनके एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगते हैं देखने में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक नए व्यूअर है इस चैनल के या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो ये सोच रहे हैं कि आप वीकेंड में एक ऐसा कुछ नया कुछ देखना चाहते हो वेब सीरीज़ या मूवीज़, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ मैं करती हूँ लेटेस्ट मूवीज़ या वेब सीरीज़ के रिव्यू जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर दबाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मूवी का बिना स्पॉइलर दिए मैं स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी। जो स्टोरी ऐसा है, नो वुंग सॉन्ग नाम के एक बंदा रहता है। वो अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स, जैसे मैं बोल सकती हूँ उसका ग्रेच्युटी हो या फिर उसने कहीं से कर्जा लिया हो, जो उसके जितने पास पैसे हैं, जैसे-जैसे वो अफोर्ड कर सकता है वैसे सारा पैसा जमा करके वो एक अपार्टमेंट खरीदता है। और फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे वो अपार्टमेंट में मूव इन होता है, सडनली सियोल के सारे घरों के प्राइसेस सडनली डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते वो उस अपार्टमेंट से रहना थोड़ा उसके लिए मुश्किल भी हो जाता है। साथ में ही जब जैसे ही वो उस अपार्टमेंट में रहना शुरू करता है, उसकी दीवारों में से बहुत ही अजीब से डिस्टर्बिंग साउंड्स आते हैं, जिसका कोई सोर्स उसे पता नहीं है। सो इस बारे में पता करने के लिए जब वो अपने नेबरहुड्स में जाता है, जैसे कि उसके ऊपर फ्लोर्स में रहने वाले लोगों के पास जाता है पता करने के लिए कि कौन शोर कर रहा है, तो वो उसको एक चीज़ ये पता चल जाती है कि भाई ये जो शोर है हम नहीं कर रहे, हमसे भी ऊपर वाले कर रहे हैं। सो वो शोर के चक्कर में ऐसे हो जाता है कि ये बंदा एक-एक फ्लोर जाता है तो बोलते हैं कि हम नहीं कर रहे, हमसे ऊपर वाले कर रहे हैं। फिर बाद में जाके फिर वो एक जो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव रहती है उनसे बात करती है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने शुरू हो जाते हैं और साथ में ही वो कुछ ऐसे भी चीज़ें करना शुरू कर जाता है कि वो इतने कर्ज़े में आ जाते हैं कि वो घर की ईएमआई भी नहीं भर पाता। तो बाद में चलते-चलते उसके लाइफ में बहुत सारे अनयूजुअल इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट इस मूवी का ये है कि उसकी दीवारों में से आने वाला साउंड, तो क्या वो बंदा इस व्हाट वी कैन से बैकग्राउंड पे से जो उसका वॉल्स में से आवाज़ आ रही है डिस्टर्बिंग वाले, उसका सीक्रेट रिवील कर पाता है या नहीं? क्या इसके पीछे उसके नेबरहुड के ही लोग हैं या फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है उसके घर पे? जानने के लिए आप ज़रूर देखिए नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट रिलीज़ वॉल टू वॉल मूवी। अच्छा, ये मूवी एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जैसे मैंने पहले बताया। इसमें बहुत सारी इंटेंस सीन्स हैं जो आपको एकदम एंड तक हुक्ड रखती है। मतलब आपको एकदम ऐसा आँख झपकाने का भी ना बिल्कुल मौका नहीं मिलता, इतना सही उन्होंने इंटेंसिफाइड सीन्स इसमें ऐड किए हुए हैं। मूवी के स्टार्ट होके 5 मिनट के बाद से ही मतलब उसका एक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि उसका लाइफ टाइम सेविंग्स में वो क्या-क्या करता है। वो सब चीज़ों के बाद ही उसका स्टोरी दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से आप इस कैरेक्टर से 5 मिनट के बाद ही एकदम से ऐसा हुक होना शुरू हो जाते हो कि मतलब आपको लगता है ये आपका ही कैरेक्टर है, आप जी रहे हो इस स्टोरी को। एंड मेन बात ऐसा है कि इसका स्टोरी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत सही लगा बिकॉज़ एक एक अलग-सा कॉन्सेप्ट था इसमें, ना कि हॉरर, ड्रामा, ज़ॉम्बी अटैक्स वो सब वाला सीन नहीं था। बट हाँ, ये मैं आपको बोलूँगी इसमें कोई ऐसा सीन्स भी नहीं है जिसको आपको लगेगा कि यार ये यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए था या फिर ये अनवांटेड सीन था, सिर्फ़ मूवी लंबा करने के लिए रखा हुआ है, ऐसा कोई भी सीन्स नहीं है। मूवी बिल्कुल अपने पेस में चलती है। कुछ सीन्स में आप प्रेडिक्ट करना शुरू करते हो कि हाँ, यहाँ पे ये होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है, नहीं बट मूवी अपने हिसाब से ही चलती है, जिस वज़ह से आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कॉन्सेप्ट। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये एक बहुत अच्छा वीकेंड वॉच मूवी है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो एज़ ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक छोटी-सी सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि बच्चों को इस मूवी से थोड़ा दूर रखना बिकॉज़ लास्ट में क्लाइमैक्स में थोड़े से डिस्टर्बिंग विजुअल्स है जो शायद उनको अफ़ेक्ट हो सकता है, सो प्लीज़ बच्चों के साथ मत देखिए। एंड ओवरऑल मैं बोलूँ ये मूवी मुझे बहुत सही लगी एक वीकेंड बिंज वॉच के लिए। साथ में मैं इसे रेट करना चाहूँगी 3 आउट ऑफ 5 एंड मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।